बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे टेंजेंट प्लेन्स टू द सरफेस, लेक्चर नंबर 12 है। अच्छा, ये ना 2 दिन लेक्चर हैं, एक ये वाला, एक इसके बाद ना 13 वाला है। ये बेसिकली हम इनको बोलते हैं, ये ज्योमेट्री के चैप्टर्स हैं, ठीक है। इसमें ना आपने 2 चीज़ें देखनी है कि जो क्वेश्चंस होंगी ना डिफरेंट लाइनों की, उन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से याद रखना है क्योंकि वो एमसीक्यूज आती हैं, ठीक है। फिर इसमें डेफिनेशन वगैरह ज़्यादातर होंगी। अच्छा, सबसे पहले उसने लिखा हुआ जी नॉर्मल लाइन टू द सरफेस। ये क्या होती है? कह रहा जी इफ़ सी इज अ स्मूथ पैरामीट्रिक कर्व इन द 3 डायमेंशन, द टेंजेंट लाइन to C at the point P naught is the line through P naught along the tangent vector of the C at the P naught. The concept of a tangent plane would is on the definition. ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन है। कहते हैं जी P हमारे पास कोनो के पॉइंट हो और उसमें 3 डायमेंशन में हो। 3 डायमेंशन की बात की है तो 3 डायमेंशन के अंदर x भी आएगा, y भी आएगा और z भी आएगा। कहते हैं जी कोई भी पॉइंट है, s हमारे पास कोई भी सरफेस है और सरफेस में कोई ना कोई ये पॉइंट P है। तो कहते हैं टेंजेंट लाइन क्या होगी कि all as there passes through the P naught and lies on the surface S and lies in the common plane. We shall regard the plane to tangent plane to the surface S at P naught. टेंजेंट इक्वेशन बेसिकली होती है, पता क्या है? ऐसे हमारे पास कोई ना कोई कर्व हो तो उस कर्व के इधर ऐसे दरमियान से ये पास करे, ऐसे इधर साइड से हल्का सा उसको टच करते लाइन, वो हमारे पास बेसिकली होती है टेंजेंट प्लेन या टेंजेंट लाइन। तो फिर कहता है जी नॉर्मल, तो अगर नॉर्मल के ऊपर ये होगा तो फिर क्या कहता है कि स्ट्रेट लाइन थ्रू पी नॉट एंड परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट इज कॉल्ड द सरफेस नॉर्मल ऑफ एस पी नॉट। मतलब इसमें 2 ही बातें इस सारे में बताई गई हैं कि कर्व आपको पता है ऐसी किस्म की होगी, कोई ना कोई ये ऐसी किस्म की कर्व होती है। अगर तो लाइन थोड़ी सी इस कर्व से ऐसे टच करके जाए, इसको हम कह देते हैं टेंजेंट लाइन, ठीक है। अगर वो लाइन इस कर्व सरफेस के ऐसे परपेंडिकुलर हो उसको हम कह देते हैं सरफेस लाइन या नॉर्मल लाइन, ठीक है। तो ये इसको आप देख लेना। अच्छा, नेक्स्ट उसने डिफरेंट इक्वेशंस लिखी हुई हैं। जैसे पहला है डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन 2 डायमेंशनल स्पेस। सबसे पहले उसने क्वेश्चन लिखी है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की। तो ये आपने क्वेश्चन याद रख लेनी है, ये बेसिकली एमसीक्यूज आते हैं इसके कि जी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्वेश्चन ऑफ अ लाइन कौन सी है। आपको डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे तो उसमें आपने याद रखना है कि जी जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ना क्वेश्चन की, वो हमारे पास होती है y = mx + c। अच्छा, फिर नेक्स्ट आता है जी पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब ये क्या होगी, ये उसने कहा हुआ कि हमारे पास m कोई ना कोई स्लोप है, ये p कोई ना कोई पॉइंट है। तो क्वेश्चन बेसिकली हमारे पास ये होती है कि y - y0 = m × x - x0, ठीक है। इसमें स्लोप की डेफिनेशन नेक्स्ट उसने डिफाइन की हुई है कि स्लोप ऑफ द लाइन क्या होता है, क्या राइज ओवर रन। ये डायग्राम में उसने बताया हुआ है कि ठीक है कि b/a ये राइज है, इसको डिवाइड करेंगे इस वाली साइड पे रन पे, तो वो हमारे पास हो जाता है स्लोप। तो स्लोप निकाल के b/a जो भी आए इसमें क्वेश्चन में लगा देना। तो ये क्वेश्चन आपने याद करना। बेसिकली मेन क्वेश्चन यही है कि यही आपने याद रखनी है। मैंने बताया था कि ये एमसीक्यूज आते हैं कि मतलब कि पहले आपको पता होना चाहिए कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन ऑफ द लाइन कौन सी है, वो ये वाली है। फिर आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट स्लोप फॉर्म की इक्वेशन कौन सी है, वो ये वाली है। इसमें जस्ट उसने m को डिफाइन करवाया हुआ कि m हमारे पास क्या होगा, b/a होगा। तो m की वैल्यू ये b/a जो है वो दोबारा इसने इधर लगा दी है, ठीक है। तो ये इक्वेशन है, ये और ये, इन इक्वेशनों को ज़रा याद रख लेना है। ये स्लोप की डेफिनेशन भी ज़रा याद रखनी है। इन सब के एमसीक्यूज आने, क्वेश्चन तो हम नेक्स्ट सोल्व करेंगे, लेकिन इन चीज़ों को आपने अच्छे से कर लेना है कि ये सारी एमसीक्यूज आती होती हैं, ठीक है। कि स्लोप की डेफिनेशन आ जाएगी, जो स्लोप ऑफ द लाइन किसके इक्वल होता है, तो आपने याद रखना है कि राइज ओवर सन b/a। पॉइंट स्लोप फॉर्म की इक्वेशन आ जाएगी, वो आपने याद रखनी है, ये वाली इक्वेशन है। अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन कहेगा वो ये वाली है। तो ये सारे एमसीक्यूज बनेंगे, इनको ज़रा आपने अच्छे से कर लेना है। अच्छा, नेक्स्ट आ गया, देखें अब एक और क्वेश्चन आ गई। ये क्वेश्चन है जी जनरल क्वेश्चन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन की ये जनरल क्वेश्चन है, ये भी आपने याद रख लेनी है कि ex + py = 0। अब ये देखो कितने एमसीक्यूज बनते हैं सारे में से, तो ये भी आपने याद रख लेनी है। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट और है हमारे पास आ रहा है जी पैरामीट्रिक क्वेश्चन ऑफ द लाइन। कि कोई भी क्वेश्चन है उसके अंदर पैरामीट्रिक क्वेश्चन क्या होंगी, देखना ज़रा। कह रहा है जी पैरामीट्रिक क्वेश्चन ऑफ द लाइन 2 डायमेंशन। ये 2 डायमेंशन के अंदर बात कर रहा है कि पासिंग थ्रू द पॉइंट्स x0 y0 एंड पैरेलल टू द वेक्टर इज गिवन बाय। इसका मतलब ये होगा कि पैरामीट्रिक क्वेश्चन कितना क्या होगी कि आपको कोई ना कोई p पॉइंट दिया होगा, p × x0 y0, मतलब इधर x0 y0 की जगह 1 2 कुछ भी हो सकता है, और एक आपको वेक्टर दिया होगा ये वाला कि जो पैरेलल जिसकी होगी। तो फिर आपने वो पैरामीट्रिक इक्वेशन कैसे बनानी है, देखें ज़रा। वो ऐसे होगा कि x = x0,
एक्स नोट इधर क्या होगा कि इधर पी का जो भी पॉइंट होगा, फर्ज करें इधर एक्स नोट की जगह 2 है, इधर आपने एक्स इज इक्वल टू, इधर आपने 2 लगाना है, फिर प्लस लगा के टी लगा देना है। ये जो ए होगा ना, ये जो भी इधर आपको वेक्टर दिया होगा ना, आई का जो कोफिशिएंट होगा वो आपने इधर लगाना है। फर्ज करें आई का कोफिशिएंट 5 है तो आपने इधर 5 लगा देना है। तो आपकी पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या बनेगी कि एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 5t। ये आपकी पैरामीट्रिक इक्वेशन बनेगी बेसिकली। तो आपने इनको अच्छे से याद रखना है, ये दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशन है। ये तो फिर इसमें से उसने ना टी दोनों में से एलिमिनेशन करके किया हुआ है, इसकी कोई नहीं खैर है। आपने जस्ट ये याद रखना है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि एक्स नोट कौन सा होगा, वाई नोट कौन सा होगा। बेसिकली एक्स नोट और वाई नोट ये पी के पॉइंट हो गए। मतलब जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें ऐसा होगा कि आपको पी दे दिया होगा, उसने लिखा होगा जी पी इंटू 2 और 3 है, तो ये वेक्टर भी दे दिया होगा, इधर होगा जी फर्ज करें 3i प्लस बी थे। तो आपने याद रखना है कि जो आई के साथ कोफिशिएंट है इसको आपने इधर ए लेना है, जो इधर जे के साथ कोफिशिएंट है इसको आपने वाई वाली में बी लेना है। और ये एक्स नोट है, ये इसका पहला पॉइंट आएगा, दूसरे वाली में ये वाई नोट है, ये इधर पहला पॉइंट आएगा। ये ऐसे आपने इसकी ना पैरामीट्रिक इक्वेशन बना लेंगे, कोई भी एग्जांपल अगर दी होगी तो। ठीक है, नेक्स्ट होंगी इसकी एग्जांपल फिर हम करते हैं। तो बेसिकली ये आपने इक्वेशन याद रख लेनी है एमसीक्यूज के तौर पर। ये इसकी वेक्टर फॉर्म उसने बनाई हुई है, पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म, इसको ज़रा आपने देख लेना है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया जी वही क्वेश्चन वही क्वेश्चन जो हमने ऊपर पढ़ी है, ये वाली, ये थी 2 डायमेंशन। ठीक है, अब इसी तरीके से नेक्स्ट आ रहा है 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में क्या होगा, सिंपल ये वाई तक के इसके आगे वो क्वेश्चन आ जाएगी जी इज इक्वल टू जी नोट प्लस जी टी, और इधर भी एक पॉइंट ज़्यादा आ जाएगा, बस काम सेम वही है। ये देखें कि ये जब 3 डायमेंशन के अंदर क्वेश्चन होगी तो इसमें 3 पॉइंट आ जाएंगे, ये क्वेश्चन भी 3 बन जाएगी। ठीक है, इसमें आपको जस्ट क्वेश्चन ऑफ द लाइन के लिए आपको पी दिया होना चाहिए और एक वेक्टर दिया होना चाहिए। ठीक है, तो ये टी के साथ जो भी चीज़ आ रही है, ये आपने इधर के का कोफिशिएंट लेना होता है, वाई वाले में जो जे के साथ कोफिशिएंट आ रहा है वो इधर लेना होता है टी के साथ। ठीक है, इसमें जो आई के साथ कोफिशिएंट आ रहा है एक्स वाले में वो लेना होता है। ठीक है, और ये जो एक्स नोट वाई नोट जी नोट है, ये पी के ये पॉइंट आपको गिवन होंगे। ये देखें नेक्स्ट आ गई एग्जाम्पल्स, इससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए अब ये कह रहा है जी फाइंड पैरामीट्रिक इक्वेशन फॉर द स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट पी एंड द पैरेलल टू द वेक्टर, यही मैं कह रहा था। तो बेसिकली देखिए यहाँ पैरामीट्रिक इक्वेशन है। अब आपको ये भी पता चल गया कि ये 3 डायमेंशन के अंदर है। ठीक है, अब 3 डायमेंशन के अंदर है तो देखें ये पी पॉइंट दिया हुआ, ये आपका 2 जो है ये आपका पहला एक्स नोट होगा, ये 4 वाई नोट होगा, ये 3 जी नोट होगा। ये देखिए लिख लिए तीनों। अब ये जो वेक्टर के हमने ऊपर पढ़ा था कि ये जो वेक्टर के कोफिशिएंट है ना, ये आपके ए बी सी होंगे। मतलब ये आई के साथ जो कोफिशिएंट है वो आपका ए होगा, जो जे के साथ कोफिशिएंट है वो आपका बी होगा, जो के साथ कोफिशिएंट है वो आपका सी होगा। अब ये पैरामीट्रिक इक्वेशन थी, देखिए क्या थी कि x इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस ए टी। अब इसमें एक्स नोट कितना है, 2 है, तो 2 लगा दिया, प्लस नेक्स्ट होता है ए टी। अब इसमें देखें ए हमारा कितना है, 4 है, तो ये लगा दिया 4t। ठीक है, इसी तरीके से ये वाली क्वेश्चन, ये वाली क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन दिया होगा, मतलब कि क्वेश्चन जहाँ से मर्जी दे दे। क्वेश्चन देखें ना, क्वेश्चनों को क्या है, इधर पॉइंट कुछ भी बदल सकता है, इधर वेक्टर कुछ भी दे दे, तो आपने अपना वो कंसेप्ट डेफिनेशन अप्लाई करनी है बस, कि इधर जो भी पॉइंट्स होंगे वो एक्स वाई जी होंगे, और ये जो आई जे के कोफिशिएंट है वो आपके ए बी सी होंगे। तो ये जनरल क्वेश्चन है, इनमें आपने कीमतें लगा देनी और आपकी ये पैरामीट्रिक क्वेश्चन आ जाएंगी स्ट्रेट लाइन की। ठीक है जी, तो ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए भी ये क्वेश्चन याद रखनी है, और ऐसे अगर एग्जाम्पल आ जाए तो ऐसे भी आपने इसको सोल्व करना है। इंतहा आसान है। ये बेसिकली ज्योमेट्री में पता क्या होता है कि इसमें फार्मूला ज़्यादा होते हैं, और उनको क्वेश्चनों को याद रख लें और बाकी मसला कोई नहीं होता, सिंपल होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द कर्व। तो कर्व के डिफरेंट फॉर्म द पहले उसने दे दिया जी एक्सप्लिसिट फॉर्म। एक्सप्लिसिट फॉर्म में बेसिकली हमारे पास ये होता है कि 2 वेरिएबल होते हैं, एक वाई और एक्स। तो एक्सप्लिसिट फॉर्म में ये होता है कि वाई वाला एक तरफ होता है, एक्स वाला सारा फंक्शन एक तरफ होगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फॉर्म। एक होती है इम्प्लिसिट फॉर्म, ये आगे दी हुई। इम्प्लिसिट फॉर्म में क्या होता है कि एक्स और वाई दोनों मिक्स अप होते हैं, जैसे ये उसने एग्जांपल दी हुई है कि जी एक्स के जमा वाई के, अब इसमें दोनों मिक्स हैं, इसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट फॉर्म। जिसमें वाई एक तरफ हो, एक्स वाले सारे एक तरफ हो, उसको कहते हैं इम्प्लिसिट फॉर्म। तो ये उसने नेक्स्ट एग्जाम्पल दी हुई थी, वाई इज इक्वल टू, ये इम्प्लिसिट फॉर्म है। तो ये आपको पता है, मैंने बताया था कि इसको आपने हल कैसे करना है कि अंडर रूट के अंदर 9 माइनस एक्स के रहा था, इसको आपने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके सोल्व करके ये -3 ये इसकी बेसिकली डोमेन उसने निकाली हुई है। तो इम्प्लिसिट फॉर्म आ गई, ये पैरामीट्रिक फॉर्म आ गई। ये सारी आपने एमसीक्यूज़ के तौर पे याद रखनी है कि इम्प्लिसिट फॉर्म इस किस्म की होती है कि एफ ऑफ एक्स वाई, इसका मतलब ये कि एफ फंक्शन है,
जिसमें एक्स और वाई दोनों वेरिएबल मिक्स होंगे, इसको कहते हैं इम्प्लिसिट फॉर्म। ये बेसिकली आपको ऐसे वो क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा कि जी ये एक्सप्लिसिट है, इम्प्लिसिट है या पैरामीट्रिक है, तो आपने इसका ज़रा ख्याल करना है। अब नेक्स्ट है जी पैरामीट्रिक क्वेश्चन है। पैरामीट्रिक क्वेश्चन हमारे पास ये होंगी कि एक्स इक्वल टू एफ ऑफ टी, इस किस्म की होंगी। अच्छा, अब ये ज़रा देखें, ये आपको याद होगा कि मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था उसको पोलर को कोऑर्डिनेट में चेंज करने का। ये उसने इसलिए ये इसकी एग्जांपल ना बनाई हुई है कि एक्स इक्वल टू 3 कोस थीटा, वाई इक्वल टू 3 साइन थीटा। हमने क्या किया, दोनों साइडों को पहले स्केयर भी कर दिया और प्लस भी कर दिया। देखिए इसको भी स्केयर किया एक्स के, इसको स्केयर किया, 3 का स्केयर 9 हो गया, कोस का स्केयर किया तो कोस स्केयर थीटा हो गया। मतलब इन दोनों को हमने स्केयर भी किया और ऐड भी किया। तो देखें इधर वाली साइड को इधर वाली साइड में ऐड कर दिया, इधर वाली साइड को इधर वाली में ऐड कर दिया, तो ये 9 दोनों में से कॉमन आ गया। बाकी बचा कोस स्केयर थीटा जमा साइन स्केयर थीटा, और ये हमारे पास फार्मूला होता है 1 के इक्वल। तो ये हमारे पास आ गई। बेसिकली ये उसने एग्जांपल दी हुई है पैरामीट्रिक क्वेश्चन की ना। तो आपने अब क्या करना है कि इसकी ये फॉर्म जनरल भी याद रखनी है, इसकी एग्जांपल भी ऐसे याद रखनी है, ये एमसीक्यूज आएंगे जस्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट उसने पैरामीट्रिक क्वेश्चन के वेक्टर फॉर्म में उसको लिखा हुआ है कि वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि एफ ऑफ टी है प्लस जी ऑफ टी जी है। एफ ऑफ टी है जैसे हम इधर हमें दिया हुआ था, मतलब ये वैसे उसने कोई एग्जांपल ले ली 3 कोस टी में, इस किस्म की फॉर्म को। अच्छा जी, अब ये नई क्वेश्चन आ गई है कि ये ज़रा याद रखना है, मतलब कि काम इसमें इंतहाई आसान है, सिर्फ आपने इक्वेशन याद रखनी है, उनको मिक्स नहीं करना। जैसे हमने ऊपर पढ़ी इक्वेशन ऑफ द लाइन है, इक्वेशन ऑफ द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्वेश्चन पढ़ी है, फिर पैरामीट्रिक क्वेश्चन पढ़ी है, ऐसे ना ये 3-4 क्वेश्चन है, इनको आपने मिक्स नहीं करना और इनकी जनरल फॉर्म याद होनी चाहिए और इसको अप्लाई करने का तरीका आना चाहिए। अच्छा, अब इसमें देखें ज़रा, ये हमारे पास आ रही इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब इसमें ये क्वेश्चन ऐसे आपको दिया होगा, कह रहा जी लेट अ प्लेन पासिंग टू द पॉइंट पी, तो कोई ना कोई पॉइंट्स ये 3 हैं आपके पास। तो फिर कह रहा है एंड द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल टू इट्स अलोंग वेक्टर, ये एन आपको दिया होगा, ठीक है। तो फिर आपने कहता है क्वेश्चन निकालनी है कि पी कोई भी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन है, द लाइन लाइज ऑन द प्लेन है, तो हम ऐसे लिखते हैं कि एन परपेंडिकुलर पी नोट पी है। ये उसने बताया हुआ कि इसका मतलब होता है मीन्स परपेंडिकुलर, ये जो सिंबल है ना ये शो करता है परपेंडिकुलर को। तो आपने पहले पी नोट पी निकालना है और फिर एन का इसके साथ डॉट ले लेना है, वो आपके पास क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ जाएगी, ठीक है। ये जैसे उसने निकाली हुई है। अब आपने सिर्फ ये ख्याल रखना है कि पी जो कोई ना कोई पॉइंट होंगे, एन यूनिट वेक्टर आपको दिया होगा, उसमें जो कोफिशिएंट होंगे ना, आई के कोफिशिएंट को आपने ए लेना है, बी जे वाले को बी लेना है, के वाले को सी लेना है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल आएगी ना, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये भी 2 रिजल्ट है, ये हमें पता है, हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा है कि 2 वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट हमारे पास 0 हो जाए तो हम कहते हैं कि वो दोनों वेक्टर क्या आपस में परपेंडिकुलर है। तो यही इसने बात बताई हुई है। ये ऊपर वाली इक्वेशन की उसने वो प्लेन में लिखा हुआ है कि ये इक्वेशन है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन की, तो वी कैन राइट इक्वेशन है, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। वो क्या किया, जस्ट ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बी को कर दिया, सी को कर दिया, वो मल्टीप्लाई करके वो ये सेम वाले कट के ये उसने टी को बेसिकली ये नाम दे के तो ये उसने रीअरेंज कर दिया, मतलब इसको हम ऐसे भी इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन आप देखें ज़रा, क्वेश्चन को हल करना कितना आसान है। आपने ऊपर पढ़ा कि जी इक्वेशन ऑफ द प्लेन की ये वाली इक्वेशन है, आपने ना वो सारी सिंप्लीफिकेशन की हुई है, वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये सारा अगर पी वेक्टर यूनिट वेक्टर सारा सोल्व करके किया, और ये एक्सप्लेनेशन तो सिर्फ उसने यहाँ इसकी डेरिवेशन की है। आपने जो जस्ट याद रखनी ना, वो आपने ये इक्वेशन याद रखनी, ये वाली, ये जो लिखी हुई है कि ए ऑफ एक्स माइनस एक्स नोट प्लस बी ऑफ वाई माइनस वाई नोट प्लस सी ऑफ जी माइनस जी नोट, ये बेसिकली इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ द प्लेन की। अब इसमें देखें, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो ए बी सी है ना, वो आपके क्या होंगे, आपको एन यूनिट वेक्टर गिवन दिया होगा, एन यूनिट वेक्टर के अंदर जो आपका आई का कोफिशिएंट होगा ए, वो आपने इधर लगा देना। फर्ज अगर इधर आई के साथ 3 होगा तो वो आपका ए होगा, तो वो आपने इधर 3 लगा देना ऐसे। तो एक्स माइनस एक्स नोट क्या होगा, जो इधर पी का इधर ये पॉइंट आपको दिया होगा, फर्ज अगर इधर 2 दिया होगा, इधर आपने एक्स माइनस 2 लगा देना, ठीक है। तो ये बेसिकली इक्वेशन है। तो नेक्स्ट देखें, वो आ गई है हमारे पास एग्जाम्पल भी, उसे और क्लियर हो जाएगी। ये देख लें ज़रा, ये उसने कह दिया कि जी एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग टू द पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। तो ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो पॉइंट्स हैं ये आपका एक्स नोट होगा 3, ये वाई नोट होगा, ये जी नोट होगा, ये जो आई के साथ कोफिशिएंट है ये आपका ए होगा, जो जे के साथ कोफिशिएंट है ये बी होगा, जो के साथ कोफिशिएंट है ये सी होगा।
अब ज़रा देखें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये वाली क्वेश्चन है ना, अब इसमें मैं लगाता हूँ, देखें ज़रा। सबसे पहले ए आ रहा है, तो ए मैंने कहा जो आई के साथ कोफिशिएंट है वो आपका ए होगा, देखें तो ए 4 लिख दिया। फिर था एक्स माइनस एक्स नोट, एक्स नोट क्या होगा, जो इसका ये इधर पी का जो पहला पॉइंट होगा ये 3 है। अब इसमें 3 आपका एक्स नोट है, तो देखो उसने लिख दिया कि एक्स माइनस 3। फिर क्या था प्लस बी, बी क्या होगा, जो इधर जे का कोफिशिएंट होगा, तो देखिए जे का कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो वो अब इधर आपका बी आ गया। फिर नेक्स्ट क्या था जी वाई माइनस वाई नोट, तो वाई माइनस वाई नोट इधर आपका क्या होगा, ये जो पॉइंट पी के अंदर वाई वाला, तो ये -1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या था जी जी, जी क्या सी क्या होगा, जो इसका कोफिशिएंट होगा के के साथ वाला, अब के साथ कोफिशिएंट कितना है -5 है, ये आपका सी हो जाएगा। फिर क्या था जी जी माइनस जी नोट, जी लिख दिया, जी नोट कौन सा होगा, ये वाला जो है पॉइंट इसका, ये जी नोट है, ये 7 लिख दिया, ये क्वेश्चन बन गई। अब जैसे इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 4x प्लस, ये असल में ना गलत लिख गया, ये 2y नहीं आना, या मेरे ख्याल में सोल्व करके उसने ये लिखी हुई है, आप स्टेप कर लेना। पहला इसमें स्टेप आ जाएगा 4x माइनस 12, इधर आ जाएगा +2y प्लस 2, इधर आ जाएगा -5z प्लस 37, और 37 ही 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा। तो इसको फिर सिंप्लीफाई करके ये आपकी क्वेश्चन बन जाएगी। ये आपने याद रखना है जस्ट कि क्वेश्चन होता है प्लेन, आपने ये वाली याद रखनी है। फिर इसके बाद आपने याद रखना है कि इसके अंदर जो एक्स नोट वाई नोट जी नोट है वो ये पी के पॉइंट होंगे, ये वाले जो ए बी सी हैं वो आपके जो एन यूनिट वेक्टर आपको दिया होगा, जो इनके कोफिशिएंट होंगे, मतलब आई का कोफिशिएंट ए होगा, जे का बी होगा, के का सी होगा, तो आपने जस्ट इसमें लगा देना, बस काम खत्म। अच्छा ये आप बेशक ना भी करें, खैर है, ये उसने कहा होगा कि जी हम इस क्वेश्चन को जैसे ऊपर था ना ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये उसने ऐसे लिखा हुआ है, ये सारे की कोई नहीं, खैर है, इसको आप ना भी ऐसे करें तो कोई मसला नहीं। ये सारे की उसी की एक्सप्लेनेशन है, इसको आप बेशक ना भी करें कोई मसला नहीं। अच्छा जी नेक्स्ट आ रहा है जी ग्रेडियंट्स एंड टेंजेंट टू द सरफेस। अब ये उसने बताया हुआ कि अगर हमारे पास ये कोई भी फंक्शन है एफ फंक्शन है इक्वल टू सी है, जी इज इक्वल टू दिस है, जी इज इक्वल टू सी है, तो कह रहा है इफ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन हैज़ अ कांस्टेंट वैल्यू सी अलोंग अ स्मूथ कर्व हैव पैरामीट्रिक क्वेश्चंस, तो ये पैरामीट्रिक क्वेश्चन एक्स वाई और आर की, तो इसको जब हमने डिफरेंशिएट किया बेसिकली ये बनाना चाह रहा है कि इसको जब हमने डिफरेंशिएट करना है तो देखिए ज़रा, ये जी ऑफ टी एच ऑफ टी है ना, तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे इक्वल टू सी है, ये जैसे उसने लिखा हुआ है कि फंक्शन को बराबर रखते सी के और डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये तो सी का विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे 0 आ जाएगा। ये दो फंक्शन है तो हमें पता है कि दो फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो वो चेन रूल लगता है, तो चेन रूल क्या होगा, देखें पार्शल एफ ओ पार्शल एक्स है, तो पार्शल डी जी ओवर डी टी आ गया, पार्शल एफ ओ पार्शल वाई डी एच ओवर डी टी आ गया। बेसिकली ये फंक्शन टी वाला है ना तो जी के साथ, तो इसलिए जी ओवर टी आ गया, डेरिवेटिव लिया, ये बेसिकली एफ का जो एक्स के रिस्पेक्ट है ये बाई कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास, तो ये चीज़ बन गई है। इधर से हमने उसको ये डॉट प्रोडक्ट में लिख लिया है, बल्कि इसमें ये रिज़ल्ट आपका कुछ नहीं है, सिर्फ ये रिज़ल्ट याद रख लें आप लोग, बाकी एक्सप्लेनेशन नहीं आती होती कि जी अगर दो चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट हमें पता है 0 हो तो हम कहते हैं दोनों चीज़ें क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं या नॉर्मल होती हैं, तो यही उसने बताया हुआ है, ठीक है जी। अच्छा अब नेक्स्ट आ जाए टेंजेंट प्लेन है नॉर्मल प्लेन, ये उसने बताया हुआ है कि जी कोई भी हमारे पास कर्व होगी उसमें हमारे पास ये पी पॉइंट होंगे, सरफेस में एफ इक्वल टू 0 होगा, द प्लेन कंटेनिंग टेंजेंट टू द दूर का द पॉइंट इज कॉल्ड द टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस एट अ पॉइंट। इस सारे को देख लेना, इसमें ये इक्वेशन उसने दी हुई है टेंजेंट प्लेन की। अच्छा जी अब नेक्स्ट देखें ज़रा, मैं इसको नेक्स्ट एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल ही। तो ये बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस थ्रू द पी। अच्छा अब इसमें देखें ये क्वेश्चन इधर बनती है, इसने जब लिखी होगी इधर ये वाली, ये मेरे ख्याल में ये कि द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू दीज लाइंस पी नॉट इज नॉर्मल टू द लाइन द सरफेस पी नॉट इफ एफ एक्स एफ वाई एफ जी आर ऑल कंटिन्यूज एट पी नॉट नॉट ऑल देम आर 0 देन द ग्रेडियंट एफ इज इक्वल टू दिस। ये वाली क्वेश्चन है, बेसिकली मैंने आपको पहले बताया कि ये होती है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर हमारे पास क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं और इसमें दो काम ही करने होते हैं, एक तो उन क्वेश्चन की डेरिवेशन तो आपकी जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है, फिर उसके बाद आपने क्या करना होता है कि वो जो जनरल क्वेश्चन आ रही है ना उस जनरल क्वेश्चन को याद कर लेना, उसमें आपको चीज़ों का पता होना चाहिए कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ से आएंगी,
फिर आपने उस जनरल क्वेश्चन की एग्जांपल सॉल्व करनी है, मतलब आपने उस जनरल क्वेश्चन को याद रखना है एमसीक्यूज़ के लिए, और उसकी एग्जांपल जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग में आ जाती है। अब ये क्वेश्चन है बेसिकली एफ एक्स एफ वाई एफ जी, इसका मतलब पता क्या है कि एफ का डेरिवेटिव हमने लेना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बेसिकली एफ के नीचे आना है वाई, ये थोड़ा सा लिखने में इधर इसने बंदे ने गलत किया हुआ है। तो एफ जी के इसका मतलब फंक्शन एफ है, इसके नीचे इधर जी आना है थोड़ा सा, ये इसने साथ ही लिख दिया होगा, ये बेसिकली इसके डेरिवेटिव है। तो हमने फंक्शन का तीनों का रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेके उसमें जो पॉइंट है वो पुट करके वो हमारी क्वेश्चन आ जाएगी। ये देखें इसने ऐसे ही किया हुआ है, ये देखिए ज़रा, उसने कहा हुआ ना कि जी फाइंड ए क्वेश्चन ऑफ द टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस, कि क्वेश्चन ऑफ द टेंजेंट टू द सरफेस निकालें। ये आपको क्वेश्चन भी दे दिया है, पॉइंट्स भी दे दिए। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले ये जो फंक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन दी हुई है, इसका डेरिवेटिव लेना है। पहले ही सारे का एक्स के रिस्पेक्ट, फिर वाई के रिस्पेक्ट, फिर जी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है। फिर डेरिवेटिव लेके फिर उसमें ये पॉइंट पुट कर देना, मतलब कि ये 2 आपका एक्स है, ये 3 आपका वाई है, ये जी आपका 6 है। जहाँ पे एक्स वाई जी होंगे वहाँ पे ये पॉइंट्स हमने लगाने। तो देखें सबसे पहले उसने इसको फंक्शन की इक्वल रख लिया, ठीक है, मतलब 36 को इधर ले जाके -1 कर दिया, इधर इसको फंक्शन की इक्वल रख लिया। अब ऊपर हमने अभी क्वेश्चन पढ़ी है, मैंने बताया था कि वो डेरिवेटिव लेने सबके बेसिकली। देखिए अब ये फंक्शन इसका जब हम एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो जो 9x स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर पे पावर रूल लग जाएगा, 2 शुरू में आ जाएगा, 2 में से काम करेंगे तो वो हो जाएगा 18x, तो ये 18x हो गया। देखिए अब 4y स्क्वायर है, इस पूरी टर्म के अंदर जब हम x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इसमें x है ही नहीं, तो ये सारे का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। इसमें भी x नहीं है, इसका भी 0 आ जाएगा, ये कॉन्स्टेंट इसका वैसे 0, मतलब इस सारे फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, जस्ट 18x आएगा। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने ये करना है कि इस सारे फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। अच्छा वाई वाला देखें, सिर्फ वाई वाली जो टर्म है वही सॉल्व होगी, जिसमें वाई आ ही नहीं रहा उन सब का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। जैसे पहले टर्म का भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, सिर्फ ये वाई वाली सॉल्व होगी। तो इसमें पावर रूल लग जाएगा, वाई स्क्वायर पे 2 शुरू में आ जाएगा, 2 में से कम करेंगे वो हो जाएगा 8y। अब नेक्स्ट आ जाए जी सारे फंक्शन हमने लेना जी के रिस्पेक्ट, तो जिसमें जी है सिर्फ वही सॉल्व होगा, बाकी सारे कॉन्स्टेंट है वो 0 हो जाएंगे। तो ये -2z है तो आ जाएगा -2z, जी का स्क्वायर है तो पावर रूल लग गया, 2 शुरू में 2 में से कम तो -2z। तो ऊपर हमने अभी क्वेश्चन पढ़ी कि पहले तो हमने जस्ट इनके डेरिवेटिव लेने, फिर इसमें पॉइंट पुट कर देने। तो पॉइंट ये दिया हुआ था 2 3 6, मतलब जिस इसमें जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे 2, जहाँ पे y आ रहा है 3, जहाँ पे z आ रहा है वहाँ पे 6 लगा देना। तो इसमें 18x था, तो इसका मतलब x ये 2 है, तो 18x x की जगह 2 लगा दिया तो वो 36 हो गया। y 3 है तो इधर y 3 लगाया तो 8 मल्टीप्लाई बाई 3 24 हो गया। तो ये 6 है तो 6 लगाया तो ये -12 होगा। अब देखें ये तीनों डेरिवेटिव ले लिए हमने फंक्शन के, x के रिस्पेक्ट, y के रिस्पेक्ट और z के रिस्पेक्ट, और पॉइंट्स के ऊपर भी पॉइंट भी इसमें पुट कर लिए। अब ये क्वेश्चन आपने लिख देनी है। देखें क्वेश्चन क्या होती है, क्वेश्चन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द प्लेन सरफेस थ्रू पी। क्वेश्चन ये बेसिकली वही है, इधर आपका आएगा एफ एक्स पॉइंट के ऊपर, तो देखें ये एफ एक्स मैंने लिख दिया, जैसे 36 है 36, फिर इधर बेसिकली आना है x माइनस एक्स नोट, ठीक है। तो x माइनस एक्स नोट क्या होगा, वो p का यही पॉइंट होगा, ये वाला, ये x नोट क्या आपका, तो ये 2 है, ये आ गया। फिर प्लस लिख के इधर आप आना है एफ वाई पॉइंट के ऊपर, तो एफ वाई पॉइंट के ऊपर किधर 24 है तो 24 आ गया। इधर फिर वही आना है y माइनस वाई नोट, तो y नोट कितना, ये 3 है, तो y माइनस 3 आ गया। आप देखें इस क्वेश्चन पिछली क्वेश्चन में फ़र्क पता क्या है, कि ये क्वेश्चन का हम बोलते हैं टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस, इसमें हमने इधर डेरिवेटिव लेने के, फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट लेके इधर लिखना होता है, इधर एक्स माइनस एक्स नोट ही आएगा। पीछे जो हमने क्वेश्चन पढ़ी नॉर्मल वाली उसमें देखा होगा कि इधर हमारा ए था कि ए इंटू एक्स माइनस एक्स नोट था, तो वो ए हमने जो यूनिट वेक्टर n दिया था उसके कोफिशिएंट ए बी सी ले लिए थे। तो ये क्वेश्चन है ना सारी मिलती जुलती हैं, इनको मिक्स नहीं करना आपने, इन क्वेश्चनों को ना एक पेज पे साइड पे लिख लेना है, ठीक है, फिर आपने इसको करना है ताकि ये मिक्स ना हो, ठीक है काम बड़ा आसान। अब इसमें भी ये एग्जांपल अब आपने खुद करनी है, सिंपल है कि उसने कहा होगा कि क्वेश्चन ऑफ द टेंजेंट प्लेन मालूम करनी है, तो सबसे पहले ये फंक्शन दे दिया, आपने इसका डेरिवेटिव लेना है एक्स के रिस्पेक्ट, वाई के रिस्पेक्ट, जी के रिस्पेक्ट, डेरिवेटिव लेके ये इसमें .00 दे के फिर ये क्वेश्चन आपकी बन जाएगी, ठीक है जी। तो ये आपने इसमें लगा देनी, क्योंकि वो पॉइंट सारे 0 हैं, तो ये बेसिकली इधर एफ एक्स का डेरिवेटिव आया, इधर हमारे पास फर्ज करें 1 है, तो इधर आपने लिखना था x माइनस एक्स नोट, तो एक्स नोट भी 0 है, वाई नोट भी 0 है, जी नोट भी 0 है, तो ये सारे लगा के ये आपकी क्वेश्चन बन जाएगी, ये आपने कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे
13 चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं सेंड कर दूंगा। ये 12 तक हमारा ना हो गया, ठीक है। तो ये इस पूरे चैप्टर का मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि ये जो लेक्चर नंबर 12 है ना, इसमें आपने क्वेश्चंस लिख लेनी है एक पेज के ऊपर ना, सारी क्वेश्चन लिख लेनी है। उसका ये होगा कि फिर आपने उनको याद करना है, वो क्वेश्चन ना फिर मिक्स नहीं होंगी आपकी ना, और हर क्वेश्चन की आपने एक एग्जांपल कर लेनी है और क्वेश्चन को याद कर लेना, बस आपका मसला हल हो जाएगा। क्वेश्चनों को याद करने का इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो वो एमसीक्यूज आती हैं, दूसरा क्वेश्चन याद होगी तो फिर ही आप एग्जांपल कर सकेंगे। तो दोनों लिहाज से ना ये इंपॉर्टेंट है, दोनों काम आपने ना कर लेंगे, ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।